शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने मनमाने रवैया के लिए जाने जाते हैं, मनमर्जी के लिए जाने जाते हैं, तो नीतीश कुमार भी अपने कारनामे के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पाठक जी को लग रहा था कि हम नीतीश कुमार से बड़े हो गए हैं, संविधान से ऊंचे हो गए हैं, लेकिन ये उनकी भूल थी। नीतीश कुमार भी उनको गुगली खिला रहे थे, उनको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप कहाँ तक उड़िएगा, और के पाठक उड़ भी रहे थे। शुरुआत में नीतीश कुमार का बर्दाश्त उन पर जरूर था। कभी कभी नीतीश कुमार उनको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते थे, मंत्रियों को ठीक करने के लिए। लेकिन बाद में भस्मासुर की तरह पाठक ही मुख्यमंत्री पर हाथ फेरने लगे, और मुख्यमंत्री ने जब सदन में अपना बयान दिया कि स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा और शिक्षकों को 15 मिनट पहले आना होगा और 15 मिनट बाद जाना होगा, लेकिन इस आदेश की धज्जी उड़ाकर के पाठक ने रख दिया। नीतीश कुमार को खामोश होना पड़ा, चुप्पी साध गए नीतीश कुमार, कुछ नहीं बोल रहे थे, जबकि दोनों सदनों में खूब हंगामा हो रहा था। तो के पाठक को लग गया कि अब सीएम से ऊपर हो गए हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। के पाठक को लगा कि हम सीएम से ऊपर हो गए, लेकिन सीएम हैं नीतीश कुमार, किसी को छोड़ते नहीं। एक कहने की बात, बहुत कहावत है कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, समय समय पर वो दिखाते भी हैं। चाहे आरसीपी सिंह हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, या आरजेडी हो या राजद, समय समय पर सबको नीतीश कुमार उनका हैसियत बता चुके हैं। आज पाठक को भी बता दिया। के पाठक पर नीतीश कुमार ने जब किलाबंदी शुरू किया हटाने के लिए और कार्रवाई करने के लिए, नीतीश कुमार की बात जब के पाठक नहीं माने, तो पाठक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपने प्रधान सचिव को बोल दिया कि पाठक के खिलाफ ठोस कार्रवाई कीजिए और ऐसी कार्रवाई कीजिए कि इसका रूह कांप जाए। लेकिन सिस्टम में पाठक के लोग भी बैठे हैं, ये बात पाठक को जानकारी हो गई। यही कारण है कि पाठक लगातार दिल्ली भागने लगे और नीतीश कुमार की बात नहीं मानने के बाद एक बार फिर दिल्ली भागे और लगातार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए जुगाड़ सेट करने लगे। क्योंकि नीतीश कुमार कुछ दिन पहले भी पाठक इलाज करने के लिए बोला था, उसके बाद छुट्टी पर भाग गए थे पाठक, लेकिन बाद में काफ़ी मान मनोबल से बुलाया गया था। और ये नीतीश कुमार की चाल था। जनता के नज़र में हीरो बनने वाले पाठक को जनता की नज़र में ही नीतीश कुमार गिराना चाहते थे और गिराने में कामयाब भी हो गए। पहले शिक्षकों की नज़र में गिरे, फिर टाइम टेबल को लेकर जनता के नज़र में गिरे, और उसके बाद में तो जो सदन में हुआ, उसके बाद तो पाठक की किरकिरी हो गई। लेकिन पाठक को इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब लास्ट में पता चला कि उनके खिलाफ कई तरह की जांच करवाई जा सकती है और उसके लपेटे में पाठक आएंगे, तो वो दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भागने के लिए जुगाड़ सेट कर लिए। और कहा जाता है कि एक बड़े अधिकारी के थ्रू पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने का जुगाड़ सेट किया, तो नीतीश कुमार ने विरमित कर दिया। अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, लेकिन ऐसा है नहीं। नीतीश कुमार ने पाठक जी को विरमित कर दिया है। अब वो बिहार की सेवा में नहीं रहेंगे और अब नीतीश के आशीर्वाद से ही पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। लेकिन जो बिहार में कर रहे थे पाठक, अगर दिल्ली में भी किए तो वहाँ मोदी हैं और मोदी का हिसाब बहुत कड़ा होता है। तो पाठक जी के लिए सुझाव यही है
कि दिल्ली जाइए, लेकिन वहाँ बिहार जैसा मत कीजिएगा। वहाँ अगर आप बाईपास करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े नेता ठीक हो गए, तो आप एक मामूली इंसान हैं और एक अधिकारी हैं। अपना हैसियत आप पहचानिए, वरना वहाँ मोदी है, और मोदी है तो आप समझ लीजिए कुछ भी मुमकिन है। पाठक जी को शायद मालूम भी हो चुका है, लेकिन पाठक एक बात को लेकर गुस्सा हैं और अभी भी अडिग हैं। जो टाइमिंग नीतीश कुमार ने सदन में जो बोला है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा स्कूल, उसकी चिट्ठी पाठक ने नहीं जारी किया है। और अब विरमित होने के बाद भी शायद 10 तारीख तक वो दिल्ली केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे, लेकिन इसके पहले स्कूलों का टाइम टेबल के पाठक सुधारेंगे और इससे जुड़ा कोई लेटर आएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि ये तो साफ हो पाएगा आने वाला वक्त में। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।